सर, आप क्या तबसरा करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने कहा है कि हम डटकर मुकाबला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में जो अमरीकी असासे मौजूद हैं उन्हें तबाह किया जाएगा या उन पर हमला किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बड़ा बिग डेवलपमेंट है। देखें, बड़े सीरियस किस्म के डेवलपमेंट है। तवक्को वैसे थी, और जिस तरीके से तैयारियां थी, रिलोकेशन ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट थे, और जिस तरीके से यूक्रेन से वेपन शिफ्ट हुए थे, रिफिलिंग तैयारे वहां पे मिडिल ईस्ट में चले गए थे, और अकॉर्डिंगली जहाज उनके काफी अगर आए थे। लेकिन दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था, दे विल टेक 2 वीक्स में हम देखेंगे, इसमें बातचीत भी होगी तो उसके बाद होगी। तो वो एक दरमियान में एक विंडो थी, लेकिन दरमियान में जो एकदम जो की एक किस्म का आप समझ लें सरप्राइज इन्होंने अचीव किया है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसराइल ने खुद अपने बल बोते पे इनसे होना नहीं था, क्योंकि इसराइल मिलिटरीली और पोलिटिकली फेल हो गया था अपने ऑब्जेक्टिव से अचीव करने में। इसराइल के अंदर खौफ और पैनिक का तमा है, और देखें वहां से लोग धड़ाधड़ इसराइल को छोड़ के जा रहे थे, तो वहां ज्यादा खौफ था। तो इसराइल की अल्टीमेट ख्वाहिश और ये थी कि अमेरिका को ड्रैग किया जाए, अमेरिका को इसमें दरमियान में लाया जाए, क्योंकि देखें टू डिस्ट्रॉय जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है फर्दो में या नितान्स के दोनों, उसके लिए जो उनके पास बम थे BU-57, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पेनिट्रेट करें। मैक्सिमम वो 6 मीटर है। फर्दो भी देखें ऑलमोस्ट इट इज 46 मीटर्स अंडरग्राउंड है, जबकि जो नितान्स है, जबकि फर्दो जो है मोर देन हाफ ए माइल अंडर द ग्राउंड है। उसके लिए तो अमेरिकन उनके चाहिए था वेपन्स और B-2 बम्बर्स। तो ये उन्होंने अभी तो अचीव कर लिया बकौल अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के कि हमने ये किया है, लेकिन डिपेंड्स कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। नेक्स्ट 3 या 2 घंटे में चीजें क्लियर होंगी, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन एक चीज तय है कि लाइकली इसमें से रिस्पांस आएगा ईरान की तरफ से। अमेरिकन एसेट्स जो है, देखिए मिडिल ईस्ट में हैं, लेकिन वो मसला ये है कि वो एसेट्स जो हैं वो अरब ममालिक में है, मिडिल गल्फ कंट्रीज में है, मिसाल के तौर पर ओमान में है, UAE में है, बहरीन में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है। तो बहुत से इट कैन एक वाइडर कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं। अब डिपेंड करता है मेनली कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज क्या स्टैंड लेते हैं। चाइना रशिया का बड़ा कैलेंडरी किरदार होगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी 2 दिन पे कल ही कहा था कि वो बड़ा सीरियस इसको ले रहे हैं कि ईरान बम नहीं बना रहा है और हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और फिर देखिए अमेरिका के अंदर भी आप देखेंगे डोमेस्टिक तौर पे कांग्रेस में, सेनेट में एक वहां से एक रिएक्शन आएगा। और क्योंकि उसमें उन्होंने, जैसे ट्रम्प ने अभी तकरीर की, उन्होंने कहा कि इजराइल वाज थ्रेटन, तो वो कहेंगे इजराइल के लिए आप क्यों गए हैं, जंग में क्यों इन्वॉल्व हुए हैं।